हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए फ्रेंड्स, अभी हम समझने जा रहे हैं एक जबरदस्त और बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम, जिसमें हमें सिद्ध करना है गामा 1/n इंटू गामा 2/n इंटू गामा 3/n एंड सो ऑन अप टू गामा n माइनस 1/n इज इक्वल्स टू 2 पाई रेस टू द पावर n माइनस 1/2 अपॉन n रेस टू द पावर 1/2। दोस्तों, ये काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम है और ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है और हो सकता है इस बार के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आ जाए, तो इसलिए इसको बहुत ही बढ़िया तरीके से समझिएगा दोस्तों। इसका जो प्रूफ है वो बहुत ही आसान भाषा में, बहुत ही सरल भाषा में यहाँ पर लिख दिया गया है और इसको अभी हम समझेंगे। और दोस्तों, इतना सरल भाषा में लिखा गया है कि ये आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, चाहे आप हिंदी मीडियम से हो चाहे आप इंग्लिश मीडियम से हो, आपको ये टॉपिक बहुत बढ़िया तरीके से आसानी से समझ में आ जाएगा। इसलिए इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा। साथ ही साथ इसके पहले के जितने भी टॉपिक्स हैं उन सभी टॉपिक्स के वीडियोस के लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। लेक्चर क्रमांक वाइज सारे वीडियोस के लिंक दिए हुए हैं। हर एक वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल है, जरूर जरूर सभी वीडियोस देखिएगा दोस्तों। साथ ही साथ इसके पहले के जो टॉपिक्स हैं, जैसे प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स, रीमान इंटीग्रल, सीक्वेंस एंड सीरीज, कन्वर्जेंस ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल, ये तमाम टॉपिक्स पर वीडियोस बनाए जा चुके हैं और ये सारे के सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे प्लेलिस्ट पे। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मैथ्स के लिए ये चैनल आपको बहुत हेल्प करेगा ग्रेजुएशन के सारे सेमेस्टर्स में, साथ ही साथ आगे के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आपको इस चैनल से बहुत मदद मिलेगी। तो दोस्तों, जरूर जरूर सब्सक्राइब करें। अब चलिए हम शुरू करते हैं ये थ्योरम, ठीक है? तो चलिए देखते हैं कि यहाँ पे स्टेटमेंट तो हमने देख लिया है, एक बार और अच्छे से देख लेते हैं स्टेटमेंट को। साथ ही साथ ये भी डिस्कस कर लेते हैं कि इसमें कौन सा फॉर्मूला लगने वाला है। और एक खास बात दोस्तों, जो फॉर्मूला यहाँ पे लगने वाला है उसको हमने इस वीडियो के ठीक पहले वाले वीडियो में प्रूफ किया हुआ है, तो वो फॉर्मूला जरूर जरूर देखिएगा, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, स्टेटमेंट आपने देख लिया है। हमें सिद्ध करना है कि गामा 1/n इंटू गामा 2/n इंटू गामा 3/n एंड सो ऑन अप टू गामा n माइनस 1/n इज इक्वल्स टू 2 पाई पूरे की घात में n माइनस 1/2 अपॉन n की घात में 1/2, जहां n 1 से बड़ा कोई पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है? तो ये हमको प्रूफ करना है दोस्तों। तो चलिए हम एक काम करते हैं, ये जो लेफ्ट साइड पे आपको दिख रहा है ये पूरा, इसको हमने मान लिया P, ठीक है? क्या मान लिया हमने इसको? P। अब देखिए इसके टर्म्स को किस तरीके से लिखा जा रहा है। ये तो चलो वैसे ही का वैसा, ये भी वैसा ही है, ये भी वैसा ही है। इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, अलग अलग बटे कर रहे हैं। तो जब n के बटे में n माइनस 2 के बटे में n इस तरीके से आप करेंगे तो आप देख सकते हैं क्या होगा। देखो n बटे n माइनस 2 बटे n, तो n कटेगा तो 1 माइनस 2 बटे n, देखो दिख रहा है आपको। और उसी तरीके से ये भी अलग अलग बटे करेंगे तो 1 माइनस 1 बटे n हो जाएगा, ठीक है? तो ये बहुत ही सरल तरीके से हुआ है ये। अब इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दिया। अब देखो क्या कर रहे हैं, अब p के टर्म्स को उल्टे क्रम में यानी कन्वर्स ऑर्डर में लिख रहे हैं, यानी कि ये वाला सबसे पहले, फिर ये वाला, फिर इसी तरीके से चलते आ रहा है और ये वाला सबसे लास्ट में आ गया, ठीक है? तो आप सभी को समझ में आ गया होगा कि ये कैसे हुआ है, उल्टे क्रम में लिखे हैं, यानी कि सबसे लास्ट वाला टर्म सबसे पहले, फिर ये इधर आ गया। अब ऐसा क्यों लिखे हैं तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों, इसको हमने इक्वेशन 2 नाम दे दिया। अब इक्वेशन 1 और 2 का गुणा कर रहे हैं, तो लेफ्ट साइड गुणा होकर के p इंटू पी हो जाएगा p स्क्वायर। और देखो ये किस तरीके से गुणा हुआ है, पहले को पहले से गुणा करेंगे तो गामा 1/n इंटू गामा 1 माइनस 1/n इस तरीके से हो गया, ठीक है? और यहाँ पर मैं सर्पिलाकार ब्रैकेट लगा दिया, ठीक? अब देखेंगे इसको इससे गुणा कर रहे हैं, ये इस तरीके से हो गया। फिर वैसे ही इसके बाद कौन आएगा, देखो जैसे गामा 1 माइनस 1/n, गामा 1 माइनस 2/n, फिर कौन आएगा, गामा 1 माइनस गामा 1 माइनस 3/n आएगा। इसका इसके साथ पेयर बन जाएगा, इस तरीके से चलते जाएंगे। अब यहाँ पे देखो इसका पेयर बनेगा इससे, है ना भाई? ये सेकंड लास्ट टर्म है, यहाँ पे ये सेकंड लास्ट टर्म है, तो इसका इसके साथ गुणा होगा, ये देखो इस तरीके से हुआ है। और लास्ट वाले का गुणा लास्ट वाले से होगा, ये देखो इस तरीके से हुआ है, ठीक है दोस्तों? कहीं पर भी कोई भी डाउट नहीं है। चलिए अब एक सूत्र का हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, यही सूत्र जो है वो पिछले
वीडियो में प्रूफ किया जा चुका है, आप लोग जरूर देखिएगा। तो सूत्र है गामा आर बाई एन इंटू गामा 1 माइनस आर बाई एन इज इक्वल्स टू पाई अपॉन साइन आर पाई बाई एन। यहाँ पे देखो कैसे यूज होगा दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। कंपेयर करेंगे तो आर के स्थान पर आपको 1 दिख रहा है, तो गामा 1 बाई एन, गामा 1 माइनस 1 बाई एन। तो जैसे आर है तो आर की जगह आपको यहाँ पे 1 दिख रहा है, देखो आर है, आर बाई एन है, ये 1 बाई एन है, 1 बाई एन आर बाई एन, मतलब आर की जगह 1 दिख रहा है। तो उसके जो फॉर्मूले है उसमें भी आप आर की जगह 1 रखेंगे, तो क्या मिलेगा आपको, पाई अपॉन साइन पाई बाई एन, क्योंकि आर का मान 1 रख रहे हैं। यानी कि इसके जगह पे हम लोग पूरा का पूरा क्या लिखेंगे, पाई अपॉन साइन पाई बाई एन। तो कैसे आया आपको समझ में आ गया होगा, इस सूत्र की मदद से आया। अब इसी सूत्र को इसमें फिट करके देखो, तो जैसे 2 बाई एन, ये आर बाई एन, आर बाई एन 2 बाई एन, मतलब आर की जगह 2 दिख रहा है, गामा 1 माइनस आर बाई एन, गामा 1 माइनस 2 बाई एन, और ये पूरा का पूरा एक साथ, इसलिए हमने यहाँ पे ये करली ब्रैकेट लगा दिए है, सर्पिलाकार कोष्ठक लगा दिया है, ताकि आप इस पूरे को एक साथ इससे मैच करके देखो। इस पूरे को इसके साथ जिस तरह से हमने मैच करके देखा, वैसे इसको इसके साथ पूरा आप मैच करके देखो, तो आर की जगह आपको 2 नजर आएगा। तो इसका जैसे इस तरह फॉर्मूला होता है, तो यहाँ पे क्या फॉर्मूला होगा इसका, आर की जगह 2 नजर आ रहा है, तो इस फॉर्मूले में भी यानी कि ये वाले में भी आर की जगह आप 2 रख के देखो, तो क्या हो जाएगा, इसके जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, पाई अपॉन साइन 2 पाई बाई एन, ये देखो लिखा है पाई अपॉन साइन 2 पाई बाई एन। तो इसी तरीके से ये सिलसिला आगे चलते जाएगा, पाई अपॉन साइन पाई बाई एन, पाई अपॉन साइन 2 पाई बाई एन, पाई अपॉन साइन 3 पाई बाई एन, और ये चलते जाएगा। लास्ट में देखो क्या आएगा, लास्ट में इसके लिए क्या लिखेंगे दोस्तों, गौर से देखो, इसका रूप बदल के क्या हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। मैं थोड़ा यहाँ पे रफ कार्य करके आपको बता रहा हूं। देखो ये लिखा है गामा 1 माइनस 1 बाई एन इंटू गामा 1 बाई एन लिखा है, तो उसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि 1 माइनस 1 बाई एन। तो आप अगर ब्रैकेट ओपन करेंगे, आप बोलेंगे सर इसको अगर आप ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 1 माइनस 1 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 1 बाई एन। तो आखिर 1 1 कटेगा, आपके पास 1 बाई एन बचेगा। यानी इसको सॉल्व करने से इतना ही आएगा। और ये शुरू वाला तो यानी कि ये वाला तो मैं जस्ट का दस लिखा हूं, तो आप बोलोगे सर हाँ इसको अपन इस रूप में सोच सकते हैं, परंतु ऐसा सोचे क्यों है, क्योंकि देखो दोस्तों, अगर हम इसको इस रूप में लिखेंगे, अब आप खुद चेक करो, अब आप खुद एक बार चेक करो कि यहाँ पे अब आपको एलसीएम निकालोगे तो यहाँ पे आपको आर के रूप में क्या नजर आएगा। चलिए देखते हैं, ध्यान से देखिएगा, बहुत इजी तरीके से समझ में आएगा। देखो ये हो गया आपके पास n माइनस, इधर गुणा करोगे तो इधर n माइनस 1 बाई एन, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा बताइए, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, देखो ये 1 माइनस 1 बाई एन, तो एलसीएम निकाले तो n माइनस 1 बाई एन हो गया। तो इस तरीके से हम फिर इसको लिख सकते हैं गामा 1 माइनस n माइनस 1 बाई एन। अब दोस्तों गौर कीजिए और इसको कंपेयर कीजिए इससे, और ये बताइए कि r की जगह अब आपको क्या दिख रहा है। तो जैसे ये गामा r बाई एन है, ये गामा n माइनस 1 बाई एन है, यानी r के स्थान पर आपको n माइनस 1 नजर आ रहा है। वैसे आप इसमें भी देख लो ना भाई, गामा 1 माइनस r बाई एन है, गामा 1 माइनस r बाई एन, तो r की जगह क्या नजर आ रहा है, r की जगह क्या नजर आ रहा है, n माइनस 1। तो किस तरीके से ये हुआ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। देखो इसको हमने लिखा, तो ये गामा 1 माइनस 1 बाई एन है, वो हुआ। फिर ये क्या लिखा है, गामा 1 बाई एन है, उसको हमने लिखा गामा, है ना भाई, गामा 1 माइनस 1 बाई एन। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो आखिर आपके पास गामा 1 बाई एन ही आएगा। लेकिन इसको लिखा क्या, क्योंकि 1 माइनस 1 बाई एन यहाँ है ना, तो वो यहाँ भी दिखना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे इसको लिखे हुए हैं, और फिर हम लोग एलसीएम निकाले तो n माइनस 1 बाई एन, n माइनस 1 बाई एन, तो ये हो जाएगा गामा 1 माइनस n माइनस 1 बाई एन। और इसको इससे पूरा कंपेयर करोगे तो r के स्थान पर n माइनस 1 नजर आएगा, इसलिए इसका जो सूत्र है उसमें भी r के स्थान पर अपन n माइनस 1 रखेंगे, तो वो उतना दिखेगा, पाई अपॉन साइन n माइनस 1 पाई बाई एन। अब देखो गुणा कर लो दोस्तों, ये एक बार पाई, दो बार पाई, 3 बार, ऐसे करके कितने बार, n माइनस 1 बार, तो पाई की घात में n माइनस 1 हो जाएगा। कैसे पता चला n माइनस 1 बार है, वो आप नीचे देख ले पता चल जाएगा। देखो ये 1 2 3 कहां तक गया है, n माइनस 1 तक गया है, यानी कि ऊपर में पाई टोटल कितने बार है, n माइनस 1 बार है, तो इसलिए पाई की घात में n माइनस 1, और इसको सबको एक साथ लिख दिए गुणे में, और इसको पूरे को इक्वेशन नंबर 3 नाम दे दिए। कितना सरल है बताइए, ठीक है। अब दोस्तों ध्यान से देखिए, ये वाली चीजों को बस थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, बाकी तुरंत प्रूफ आपके सामने, आप देख लो। देखो अब त्रिकोणमिति से एक
सूत्र यहाँ पे हम लोग प्रयोग कर रहे हैं। ये वाला सूत्र बस आपको याद रखना है दोस्तों। अगर इस सूत्र को देखो, ज्यादा कठिन नहीं है। देखो साइन एन थीटा बटे साइन थीटा बराबर 2 की घात में n माइनस 1 साइन थीटा प्लस पाई बाई एन साइन थीटा प्लस 2 पाई बाई एन एंड सो ऑन अप टू साइन थीटा प्लस n माइनस 1 पाई बाई एन। तो ये सूत्र को आप याद रखिए और इसको हमने समीकरण नंबर 4 नाम दे दिया। अब देखो समीकरण 4 में मुझे लिमिट लेना है थीटा टेंस टू 0। तो वो लिमिट लेने से पहले अब सोचो, यहाँ पे लिमिट लूंगा तो क्या होगा, लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन एन थीटा बाई साइन थीटा। तो मैंने पहले उसका वैल्यू निकाल के देख लिया कि कितना आ जाए। ठीक है, तो पहले इसका वैल्यू निकाल के देख लो ताकि फिर वहां लिमिट लेने के बाद डायरेक्ट आप उसका आंसर लिख सकते हो। तो चलिए, तो पहले मैं इसकी लिमिट कैलकुलेट करके देख लेता हूँ कि साइन एन थीटा बटे साइन थीटा जो है वो लिमिट थीटा टेंस टू 0 लगाने से क्या हो जाता है, पहले मैं चेक कर लेता हूँ। तो चलिए देखते हैं। तो लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन एन थीटा बटे साइन थीटा, देखते हैं क्या होता है। दोस्तों ऊपर साइन एन थीटा लिखा है ना, तो नीचे भी एन थीटा होना चाहिए ताकि लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन एन थीटा बटे एन थीटा 1 हो जाए। मगर यहाँ एन थीटा दिख नहीं रहा है, तो एन थीटा का मैंने भाग किया और एन थीटा का गुणा कर दिया। तो उससे क्या होगा बताऊं, लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन एन थीटा अपॉन एन थीटा, ये पूरा का 1 हो जाए। लिमिट अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट होता है, आप सभी को पता है। लिमिट इसमें भी बटेगा, लिमिट इसमें भी बटेगा। ठीक है, तो ये भी वैल्यू 1 हो जाएगी लिमिट थीटा टेंस टू 0 पे। और लिमिट थीटा टेंस टू 0 जब इस पे अप्लाई करोगे तो लिमिट थीटा टेंस टू 0 थीटा अपॉन साइन थीटा वो भी क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। थीटा टेंस टू 0 पे थीटा अपॉन साइन थीटा भी वो भी क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो ये भी 1 वो भी 1, तो बचा कौन, फिर केवल n बचा। तो केवल n, यानी कि इसमें अगर अपन लिमिट थीटा टेंस टू 0 लगाते हैं तो इसकी वैल्यू n हो जाती है। तो इसलिए अब मैं लिख रहा हूं अतः समीकरण 4 में सीमा थीटा टेंस टू 0 लेने पर, तो जब आप थीटा टेंस टू 0 लोगे इस इक्वेशन नंबर 4 में, तो लेफ्ट हैंड साइड में जब आप थीटा टेंस टू 0 वाला लिमिट लगाओगे तो हमने अभी अभी कैलकुलेट किया कि उस पूरे की वैल्यू कितनी हो जाती है, n। इसलिए डायरेक्ट यहाँ पे मैं n लिखा हूं। ये लिमिट थीटा टेंस टू 0 यहाँ पे अप्लाई करने से इस पूरे की वैल्यू कितनी हो जाती है, n हो जाती है। अपन ने निकाल कर देख लिया, इसलिए वहां पे मैंने n लिखा है। देख लो, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि सर ये कहाँ गायब हो गया, आपने n कैसे लिख दिया। दोस्तों क्योंकि हमने चेक किया कि अगर इस चीज में लिमिट थीटा टेंस टू 0 लगाया जाए तो इस पूरे की वैल्यू n हो जाती है। क्योंकि ये देखो लिमिट थीटा टेंस टू 0 इतने की वैल्यू 1 होती है। देखो आप इस तरीके से इसको डिस्ट्रीब्यूट करके देख सकते हो, लिमिट वहां पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा दोस्तों। अगर आपको कहीं पर भी डाउट है तो आप लोग बिल्कुल भी चिंता ना करें। ये देखो लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन एन थीटा बटे एन थीटा इस तरीके से इंटू एन हो गया, और लिमिट थीटा टेंस टू 0 थीटा अपॉन साइन थीटा। ये एन तो बेचारा थीटा से मुक्त है तो वो जस का तस रहेगा। लिमिट का प्रभाव केवल वहां पड़ेगा जहां थीटा आपको दिखाई दे रहा है, तो यहाँ दिखाई दे रहा है इसलिए इसमें लग गया, इसमें लग गया। ये भी वैल्यू 1 हो गई, 1 इंटू एन, और ये भी वैल्यू 1 हो गई। तो कुल मिला के आपको कितना मिलेगा, कुल मिला के आपको n मिलेगा। अच्छा, तो थीटा टेंस टू 0 लगाने पे ये तो चलो इस पूरे का लिमिट जो है वो n हो गया। और इधर देखते हैं कि थीटा टेंस टू 0 लगाने से क्या प्रभाव पड़ता है। तो जहां जहां इस ब्रैकेट के अंदर आपको थीटा दिखाई दे रहा है उसके जगह आप 0 रख दो, तो क्या मिलेगा बताओ, 2 की घात में n माइनस 1 साइन पाई बाई एन मिलेगा। क्योंकि थीटा टेंस टू 0 लगा दियो आप, थीटा की वैल्यू 0 हो गई है, 0 0 0। तो जो थीटा को 0 रख के जो भी चीज बचेगी उसको लिखा गया है। देखो साइन पाई बाई एन, साइन 2 पाई बाई एन, साइन 3 पाई बाई एन, और लास्ट में क्या आएगा, साइन n माइनस 1 पाई बाई एन आएगा। ठीक है दोस्तों, कहीं कोई दिक्कत नहीं हो सकता क्योंकि बहुत ही सरल से स्टेप है। चलिए अब क्या कर रहे हैं, देखो ये जो 2 की घात में n माइनस 1 है इसको पकड़ करके आप बटे में ला दीजिए। ठीक है, n के बटे में ला दीजिए पक्षांतर करके। तो देखो n के बटे में आ गया 2 की घात में n माइनस 1, तो इधर जब बटे में आ जाएगा तो उधर ये सारी चीजें बचेगी, साइन पाई बाई एन, साइन 2 पाई बाई एन, साइन 3 पाई बाई एन, ये देखो बचा हुआ है। ठीक है, कहाँ तक के, साइन n माइनस 1 पाई बाई एन है ना भाई, ये पूरा का पूरा बचा हुआ है। और इसको हमने इक्वेशन नंबर 5 नाम दे दिया। ठीक है, इक्वेशन नंबर 5 कह दिया इसको। अब देखो क्या लिखा हुआ है, समीकरण 3 व 5 से, समीकरण 3 कहाँ था भैया, यहाँ पे समीकरण 3 था, और ये जो बटे में आपको दिख रहा है पूरा का पूरा, ठीक है, इसी की वैल्यू निकाली गई है। देखो ये पूरी की पूरी चीज जो है वो यही है, देख लो आप, और इसकी वैल्यू इतना अपन निकाले हैं। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 3 से इस पूरी चीज को हटाएंगे और उसके बदले में उसकी जो वैल्यू है, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी है, इतनी, ये देखो इतनी, तो इसको उठा करके फिट कर देंगे उसकी जगह में। तो ये देखो फिट हो गया। इस पूरे की वैल्यू क्या है, n अपॉन 2 की घात में n माइनस 1। तो आपने देखा कि इस पूरे की जगह में हम लोग n अपॉन 2 की घात में n माइनस 1 को फिट कर दिए। ठीक है, उसके बाद देखो, अब देखो ये तो जो 2 की घात में n माइनस 1 लिखा हुआ है वो
बटे के बटे में लिखा हुआ है, अर्थात ये पलट करके ऊपर चले जाएगा। और ऊपर में पाई की घात में n-1 पहले से लिखा है, तो ध्यान से देखो ये किस तरह से हुआ है। देखो पाई की घात में n-1 है अपॉन n/2 की घात में n-1, ठीक है। आपको पता है कि बटे के बटे में जो चीज रहती है वो पलट के ऊपर चली जाती है। तो पाई की घात में n-1 पहले से है, 2 की घात में n-1 ऊपर जाएगा तो 2 इंटू पाई पूरे की घात में n-1 हो जाएगा और अपॉन n, ये देखो। और लेफ्ट साइड कौन था, पी स्क्वायर। आप देख लो इक्वेशन 3 में लेफ्ट साइड कौन है, पी स्क्वायर है। आप देख लो लेफ्ट साइड कौन है, पी स्क्वायर है। यहाँ पे आप इस तरीके से लिख सकते हो, ये देखो ये लेफ्ट साइड में कौन है, पी स्क्वायर है। तो भैया पी स्क्वायर बराबर इतना और इतने का मान अपन ने लाया इतना, तो पी स्क्वायर बराबर हो गया इतना, ठीक है। अब ध्यान से देखो कि नीचे वाला लाइन कैसे आया भैया। देखो पी स्क्वायर बराबर कितना आ गया आपके पास, 2 पाई की घात में n-1 अपॉन n। ये पी स्क्वायर की वैल्यू है, पी की वैल्यू निकालेंगे दोनों और वर्गमूल लेना होगा, ठीक है। तो इधर वर्गमूल लेंगे तो चलो पी आ गया, उधर वर्गमूल लेने का अर्थ है कि घात में 1/2 लगाएंगे। तो घात में 1/2 कैसे लगाएंगे, देखो ध्यान से, 2 पाई की घात में n-1 है, घात में 1/2 लगाना है, तो 1/2 लगाओगे तो n-1 से गुणा हो जाएगा n-1/2, इस तरीके से, ठीक है। और नीचे में n उसका वर्गमूल लेने का मतलब है उसमें भी घात में 1/2 लगाना है, तो ये ऐसा। तो इसलिए आपको p की वैल्यू इतनी आपको दिखाई दे रही है। और p आपने किसको माना है, आप शुरुआत में देखो p आपने इस पूरे को माना है, यानी कि इस पूरे की वैल्यू आपको इतनी मिल गई, ठीक है ना भाई, सीधी सी बात है। पी स्क्वायर बराबर इतना मिला है, वर्गमूल लेने पर इतना मिल रहा है। और p का मान कौन है, आप खुद देख लो, p का मान कौन है, p इसको माने हो आप, यानी कि इस पूरे की वैल्यू आपको इतनी मिल गई है ना, इस पूरे की वैल्यू इतनी मिलेगी। तो उसी को लिखें कि p इक्वल इतना इतना जो अपन ने शुरू में माना हुआ है, और इसी की वैल्यू हो गई इतनी, क्योंकि ये वास्तव में ये जो है वो आखिर आपने p की वैल्यू के रूप में ही लाया है, ठीक है दोस्तों। तो ये p की वैल्यू के रूप में अपन ने इतना लाया है, ठीक है, p की वैल्यू के रूप में इतना लाया और p अपन ने इसको माना है, यानी कि ये जो है वो इसी की वैल्यू हो गई, यानी कि ये जो सिद्ध करना था वो सिद्ध हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हमने उसको एक साथ लिख दिया है, p इक्वल इतना और इतना इक्वल इतना, और ये सिद्ध हो गया दोस्तों। कहीं पर भी कोई भी डाउट है दोस्तों तो जरूर पूछिएगा, बहुत ही सरल तरीके से प्रूफ हुआ है। एक बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपसे बढ़िया तरीके से बन जाएगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को जरूर शेयर करें, कमेंट करके अवश्य बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।